अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो आज जो है मैं बर्तन धो रही हूँ, धोते धोते जो मैंने कहा यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन सुबह जो है मैं कहीं गई थी, यानी कि सुबह 9 बजे मैं घर से निकल गई थी और घर के जितने भी सारे काम थे वो मैंने फ़िनिश कर लिए थे। लेकिन अगर मैं बर्तन धोती तो फिर मेरा टाइम जो ओवर हो जाता और जिस काम से मैं जाना था वो नहीं होना था। तो मैंने क्या किया कि बर्तन वगैरह मैंने रख दिए थे उस वक्त, और अब जो है ना वापस आके मैंने जो है मैंने कहा पहले सबसे पहले ना बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि वापसी आते आते भी ना हमें शाम के 4 बज चुके थे और सर्दियों के दिन तो वैसे भी ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और यूँ निकला, अब सूरज निकल रहा होता है या फिर गुरूब हो रहा होता है, बस इतना पता चलता है। और रातें इतनी लंबी होती हैं कि बस सोते सोते जो है ना कमर वगैरह थक जाती है। तो क्या करें फिर, जल्दी जल्दी दिन जो ख़त्म होता फिर हम तकरीबन शाम के 4 बजे घर वापस आए और आते ही साथ सबसे पहले मैंने काम यही किया कि ना बर्तन धोए। और उनका जब पानी निकल गया, तसले में थाल वगैरह में पानी निकल गया, फिर मैंने उनको अपनी जगह पे जो है सेट किया, क्योंकि उसके बाद सेट करने के बाद मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी और शाम का खाना तो ज़ाहिर है लाजमी। अच्छा, जहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पर हमें जो है वो पुलाव खाया था, तो मुझे भूख नहीं थी, लेकिन बच्चों वगैरह को तो खाना ज़रूर देना था। और दोपहर में जो है ना मेरा शाम में बनाए थे जी, पुलाव बनाया था चिकन, तो वो मैं रख के गई थी, तो उन्होंने वो सेक के खा लिया था इन्हें गर्म करके। तो अब जो है वो कह रहे थे कि हमें ना जल्दी से खाना बना कर दें, क्योंकि चावल जो है वो ज़्यादा खाते नहीं हैं। पुलाव वगैरह खाते तो हैं शौक़ से, लेकिन वो कहते हैं हमें ना हमारी इससे जो अच्छी तरह से भूख नहीं उतरती है। तो अब जिसके बाद मैंने सारे बर्तन धोकर जो इसको सेट कर लिया, तो पूरे किचन को मैंने साफ़ सुथरा किया, क्योंकि जब किचन गंदा हो तो फिर काम करने का मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन वगैरह सेट कर ली हैं। उसके बाद मैंने चूल्हा जो है जलाया है उसको, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और शाम के 4 बजे से ना ठंड स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ना धुंध तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी काफ़ी हो जाती है। तो ये अमरूद भी हम वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में अमरूद वाला आया, तो वहाँ से हम जो है अमरूद ख़रीद लिया हमने। लेकिन इसको जो है खाने का आज बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो इसको कल ही हम जो है धूप में बैठकर मिर्च मसाला लगा कर जो है खाएंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 2 सब्ज़ी आई हुई थी, बल्कि 3 आई हुई थी। मेरे पास गोभी थी और चकोतरे थे, मटर थे और साथ में जो ना आलू वगैरह थे। तो उसके साथ चिकन भी था। तो आते हुए मेरे हस्बैंड ने कहा कि शाम को अगर आप बनाएंगी तो उसको छोड़ दें, आप हमें छोटे छोटे से बारीक वाले आलू जो होते हैं वो बना के दे दें, ताकि हम जो है ना वो खा लें और सुबह नाश्ते तक, यानी कि अभी की हो जाए सुबह नाश्ते के, और फिर उसके बाद जो है नाश्ते के बाद जो है आप, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह नाश्ते में ना पराठे वगैरह खाते हैं और चाय के साथ अगर थोड़ा सालन हो तो फिर सालन खाते, लेकिन सालन ना ज़्यादातर मेरे बच्चे नहीं खाते, तो उनके लिए जो है मैं चाय बनाती हूँ, वो चाय के साथ ना आराम से पराठा खा लेते हैं। तो यानी ये मैंने इस तरह किया कि इतना कम सामान बनाया कि अभी भी हो जाए और सुबह में भी जो है नाश्ते में भी इस्तेमाल हो जाए। तो उसके लिए जो मैंने छोटे छोटे आलू के कतरे वगैरह बनाए, बाकी सब्ज़ी जो है मैंने सारी वो फ्रिज में रख दी, ताकि उसको जो है ना मैं, अब इरादा ये है कि कल जो है ना मेरा इरादा गोभी बनाने का, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी वाला काम यही है कि आलू तो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैंने कहा चले पहले आलू बना लेती हूँ। तो जिसके लिए मैं काट रही हूँ मसाला, मसाला जो है वो मैंने काट लिया था। तो आलू वगैरह बना रही हूँ, उसके साथ देख लें छोटे छोटे कतले बनाऊंगी ना, ज़्यादा नहीं, फिर इस तरह ना वो मोटे वाले अगर बनाए तो वो गलते नहीं है ज़्यादा जल्दी। तो इस तरह जो है मैं बारीक बारीक करके काट लेती हूँ ना, तो इस तरह ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो जी, पता नहीं क्यों आज इतनी सर्दी ज़्यादा लग रही है। घर वापसी आते हुए मुझे बहुत कपकपाहट हो रही थी। मेरी सिस्टर ने कहा कि आपको क्या हो रहा है? मैंने कहा पता नहीं क्यों आज ना सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फ़ौरन आते ही सबसे पहले काम मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ना चूल्हा जलाया, फ़ौरन हाथ पैर सेके, उसके बाद जो है वो मैंने बर्तन वगैरह धोए। और अच्छा ना किचन में अगर हम बैठते हैं ना तो खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो उससे ना काफ़ी किचन जो है गर्म हो जाता है। और इस गर्मी की वजह से ना सारी फैमिली मेम्बर जितने भी हमारे वो सब यहीं आके जमा हो जाते हैं कि किचन जो है ना थोड़ा गर्म है, तो हमने यहीं बैठना है। तो वो चारपाई पे आके बैठ जाते हैं, खाना वगैरह भी यहीं खाते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं बैठते हैं अमूमन जब मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर आके जो है जब जैसे मैं खाना वगैरह स्टार्ट बनाना शुरू करती हूँ ना, तो सारे फैमिली मेम्बर जो है वो यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो उसके साथ मैं ज़्यादा बस मिर्चों को भूनती हूँ ज़्यादा। ज़्यादा इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बस जल्दी में मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बस जल्दी से मिर्चें भून लेती हूँ। ये सारे तीनों मसाले होते हैं नहीं, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च, जिनको ना एक साथ मिर्ची भून के इसके अंदर डाल देती हूँ। और फिर जैसे ही थोड़े ना आधे गले हो जाते हैं, फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करके ना, तो इसके 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लेते, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे आलू बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और उसके साथ ऊपर थोड़ा सा धनिया हम जो है डाल देते हैं, तो इस तरह जो हमारा सालन माशाल्लाह से अच्छे से बन जाता है। तो उसके बाद जो है मेरा दिल कर रहा था कि चाय बनाओ, सर में बहुत दर्द हो रहा था और
अच्छा ना कहीं पे हम जाते हैं ना तो वापसी पे आते आते अगर कभी रास्ते में कोई लेट वगैरह हो जाते तो साथ वाली ना अच्छा हम रास्ते में जब वापस आ रहे थे ना तो हमारी साथ वाली सीट पर जो है ना एक पैसेंजर को ना थोड़ा सा ना वोमिटिंग हो गई, तो उसकी वजह से ना तबीयत इतनी ख़राब थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ऊपर से सर्दी भी लगी थी, शायद ठंड भी लग सकती है। लेकिन फिर जब मैं घर में आई तो मैंने कहा चलें काम वाम किसी खुद को मसरूफ़ रखूँगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, वो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, और उसकी वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि अगर मैं खाना खाती तो फिर जो है ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जानी थी। और मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है लाल मिर्ची ये सारा सामान मेरा इस्तेमाल हो चुका था, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कहा चलें इनको बंद करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी भांजी आई है, तो उसके लिए जो है रास्ते में गुड़िया वगैरह देखें, और ये ना सुबह से गुड़िया को उठा के फिर रही है। सबसे छोटी भांजी मेरी सबसे छोटी सिस्टर की बेटी है, और ना उनको गुड़िया को उसको दिला कर दी, तो माशाल्लाह से वो कितना खेल रही है उसके साथ। और यहाँ पे आके कह रही कि देखिए मेरी गुड़िया को ना भूख लग रही, तो मैंने कहा चलिए आप जाएँ बैठे, मैं आपकी गुड़िया को भी खाना देती हूँ ना। हाँ, तो बच्चे हैं ना माशाल्लाह से, बच्चे तो मन के सच्चे ही होते हैं ना। तो जब भी आती है ना तो कहती बस आप मेरी बात सुनें, किसी की ना सुने, बस मेरी बात सुने। तो कोई नहीं जी, बच्चे तो बादशाह होते हैं ना। तो उसके बाद मैंने मसाला वगैरह रेडी के लिए देख लें आप लोग जो है ना। हाँ, इसके अंदर मैंने आलू वगैरह ऐड कर दिए हैं, उसके बाद धनिया वगैरह डालूँगी तो। और इतनी थक गई हूँ ना मैं आज, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। और पता है भी दिल क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी से ना ये खाना भी ना बनाऊँ, जल्दी से जाकर ना बिस्तर में सो जाऊँ। लेकिन क्या करूँ, बच्चों को तो देना ही है ना। तो फिर उनको देने के बाद सबसे पहले जो है मैं चाय बनाऊँगी, चाय बना के पीऊँगी, फिर उसके बाद जो है जल्दी जल्दी से बिस्तर में जाऊँगी, सो जाऊँगी, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। और अच्छा, जब मैं वापस घर आई तो हालांकि मेरी बेटी भी घर पे थी, लेकिन उसको ना 2 दिन से थोड़ा बुखार हो रहा है। तो हालांकि वो सारे घर का काम वगैरह कर लेती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माशाल्लाह से सारे घर के काम कर लेती है। लेकिन अब आजकल ना उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से ना मुझे आके सारा करना पड़ा। तो उसके बाद ही मैंने रोटियां डाली हैं, और साथ में मैंने अंडा उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना उसको थोड़ा बुखार फिर हो रहा था, थोड़ा सा ना सर में दर्द हो रहा था और कमर में दर्द, जैसे बुखार सा होता है ना। तो मैंने कहा चलो उसको ना एक देसी वाला अंडा जो है, तो जो मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह से खुद ही घर में अंडे देती हैं, तो हमारे घर के अंडे होते हैं। तो मैंने कहा चले एक इनको उबाल के दे दूँ, ताकि इसकी तबीयत जो है ना कुछ सेट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो भी बीमार हो जाए और मैं भी ना बीमार हो जाऊँ। तो उसके लिए जो मैंने एक चूल्हे पे अंडा उबालने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जो मैं सबको जैसे जैसे रोटी उतरती ताज़ी वैसे वैसे डाल के देती जाती हूँ, क्योंकि ताज़ी रोटी जो है मेरे हस्बैंड खाते हैं, वो कहते हैं मुझे जैसी बस तवे से उतरे और बस वही रोटी चाहिए। तो फिर ज़ाहिर इंसान कमाता है, अब किस लिए कमाता है, अच्छा खाने के लिए कमाता है। तो मैं कहती हूँ कि चलें, अगर सारा दिन मर्द जो है वो बाहर कमाता है, तो ज़ाहिर है उनका हक बनता है कि उनको गर्मा गर्म ताज़ा खाना वगैरह दिया जाए। तो इसीलिए जो ना मैं जब जैसे वो घर आते हैं उसी के बाद मैं फ़ौरन तवा डालती हूँ, फिर उनको ताज़ा ताज़ा ना रोटियाँ वगैरह बना के देती हूँ। तो इसीलिए ना, क्योंकि सारा दिन वो हमारे लिए मेहनत कर रहे होते हैं, और मेहनत जो है आप बाहर जाके देखें मर्द कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, वो सिर्फ किस लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो हमारे लिए जा रहे होते हैं। तो उनका हक बनता है कि वो घर पे आए और उनको अच्छा सा खाना मिले, ताज़ा खाना मिले। तो यूँ तो खाना बाहर होटलों पे भी मिल जाता है, हर कोई खा लेता है। तो उसके साथ जी यहाँ मैंने सबको खाना वगैरह दिया, खाना वगैरह देने के बाद मैं जब फ़ारिग हो गई तो आ गई जी मैं बिस्तर में। और यहाँ पे आके जो है मेरे साथ मेरी छोटी भांजी ना वो बहुत तंग कर रही थी, मुझे आके सो गई थी, कह रही थी ना आंटी मुझे ना आपके साथ सोना है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जैसे इसको नींद आएगी तो मैं उठा के उसको इसके बिस्तर पे डाल दूँगी। तो आज जो है मेरी सिस्टर चली जाएगी अपने घर, लेकिन थोड़ी देर के लिए आई थी, और यहाँ पर जो है मेरी बेटी सो रही है। और इसके साथ ही मेरी साइड पे मैं सो रही हूँ, यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है। और आज ना आपको बताऊँ मैं अपनी सिस्टर के यहाँ सो रही हूँ। तो आज बस नज़दीक था, कुछ ऐसा मसला हो गया था जिसकी वजह से मुझे ना सिस्टर के यहाँ रहना पड़ा। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।